विनोद निकालजे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, इस दल का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और नॉर्थ ईस्ट रीजन का ऑब्जर्वर हूँ। और आज इस जगह पे मणिपुर, इस जगह पे मैं महेश्वर जी को, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट का, यहाँ के स्टेट के लोगों ने जो ताकत से महेश्वर को ताकत दिया है, सेंट्रल कमेटी की तरफ से उनको यहाँ सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने जो भी 7 प्रॉमिसेस किया है मणिपुर जनता के लिए, वो यहाँ आके महेश्वर जी ने ही मुझे बताया कि सर पार्टी की तरफ से भी डिक्लेरेशन होना जरूरी है। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि महेश्वर जी के पीछे सेंट्रल कमेटी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऑल इंडिया में सभी स्टेट में अपनी पार्टी काम करती है और सभी जगह पे जिन्हें लास्ट तकरीबन 8-9 महीने से बहुत ही, जब मणिपुर में जो सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी दोनों समाज के बीच में, और उसी के बारे में महेश्वर जी ने बहुत मेहनत से, जो कि थोड़ा सा बीच में मैतेई समुदाय के तरफ से एक गलत मैसेज पूरे देश में गया था, और वो मैसेज जाने की वजह से खुद महेश्वर जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैतेई समाज को भी नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन महेश्वर जी ने हर जगह पे जाके, देश के हर कोने में जाके, जैसे कि मुंबई में गए, मध्य प्रदेश में गए, राजस्थान में गए, दिल्ली में गए, हर जगह पे जाके मैतेई समाज की जो बाजू है, मैतेई समाज के जो रियलिटी है, उसके बारे में लोगों के सामने रखा और मैतेई समाज के बारे में एक पॉजिटिविटी पूरे देश में तैयार किया। इसलिए बहुत ही मैं उनको तहे दिल से इसलिए मानता हूं कि ही इज अ ग्रेट लीडर, ये बहुत ही अच्छा तरह से लीडरशिप कर सकता है। और उन्होंने जो 7 प्रोमिस दिया है, उसके बारे में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले सेंट्रल कमेटी की तरफ से मैं यहाँ डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि फुल सपोर्ट महेश जी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले की तरफ से है। और हम लोग यहाँ, मुझे ऐसा आने के बाद में पता चला कि कांग्रेस के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ऐसा बोलते हैं कि महेश जी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगे जाके काम करने नहीं देंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके पास में हाई कमांड का सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ कोई हाई कमांड का सिस्टम नहीं चलता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पे, उनकी थिंक पे ये पार्टी चलती है, उनके आइडियोलॉजी पे ये पार्टी चलती है। या कोई भी हाई कमांड, कोई तो एक डिक्टेटरशिप रहेगा, वो आदेश देगा और उसके बाद में फिर नेता ने करना है, ऐसा नहीं है। महेश जी ने जो भी प्रोमिस किया है, उसके पीछे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और वो जो प्रोमिस उन्होंने किया है, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिक्लेयर करने जा रहा है, और वो 8 महीने से तकरीबन ये इसके पीछे लगा है और काम कर रहा है। आगे जाके मणिपुर जनता ने उनको सपोर्ट किया तो 101% वो संसद में जाके ये सक्सेसफुल करके लाएगा। और उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी चाहिए उतनी ताकत हम लोग उनके पीछे खड़े करने वाले। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है एसटी स्टेटस ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो मणिपुर के मूल निवासी है, यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल है, उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके पीछे बड़ी ताकत से खड़ी रहेगी। और महेश्वर जी ने जो डिमांड रखा है, उसको फुल सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हम लोग करते हैं। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 8 महीने से उन्होंने हर सिटी में जाके अपनी बात रखी और उन्होंने कहा जो मणिपुर में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाथ अगर किसी का रहेगा तो नार्को टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से। और इन्होंने ये लोगों के ऊपर बैन करना चाहिए, ऐसा उनका मांग था। तो ये नार्को टेररिस्ट इलीगल जो इमिग्रेंट्स है, जो इन्होंने डिमांड किया है महेश्वर जी को, इसको भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी ताकत से उनको समर्थन करती है। और ये नार्को टेररिस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना चाहिए, इसके लिए समर्थन करती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात था कि जो लोग अपने ही घर में, जो अभी कैंप में रह रहे हैं, जो लोग अभी जो डिस्प्लेस आईडीपी में रह रहे हैं, जो अपने घर में जहां उनका जन्म हुआ है, 40-50 साल से 100 साल से उनकी पीढ़ियां यहाँ रह रही है, और अपने घर में लोग जाके कैंप में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। चाहे वो प्रस्तावित सरकार हो या कोई विरोधी पार्टी हो, ये लोगों ने अभी तक ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम दावा कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि महेश्वर जी ने जो है यह मुद्दा उठाया है कि जो लोग जो इंटरनल डिस्प्लेस कैंप में जो आईडीपी में रहते हैं, उनको सही तरीके से सम्मानजनक उनके घर तक, उनके घर में लाने का काम महेश्वर जी के माध्यम से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करेगी, उनके लिए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में कुछ लोगों को जो एसटी का दर्जा मिला है, अभी कुछ लोगों को इससे पहले भी उसमें शामिल एसटी में किया है, जो मूल निवासी लोगों की मांग थी कि एसटी में शामिल किया जाए, वो लोगों को एसटी में शामिल नहीं किया। लेकिन कुछ अनलीगल लोगों को एसटी में, इलीगल इमिग्रेंट्स लोगों को एसटी में शामिल किया है। अगर महेश्वर जी को चांस मिलता है,
संसद में जाते हैं तो इसके ऊपर बड़ी तादाद में आवाज उठाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे और उनका जो गलत तरीके से लिस्टिंग हुआ है उसको डिलिस्टिंग करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में और एक सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके ऊपर ही सब मुझे लगता है कि मणिपुर में लास्ट 8-10 महीने से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि कुछ लोगों का डिमांड है कि मणिपुर को तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई स्टेट को नहीं तोड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाली है और ये विचारधारा सभी को अखंड रखना चाहती है, मणिपुर को अखंड रखना चाहती है। और इसलिए अगर ऐसी किसी की डिमांड हो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन को हम समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग महेश्वर जी के डिमांड में रहेंगे। मणिपुर को कोई भी तोड़ नहीं सकता है, मणिपुर इकट्ठा रहेगा, अखंड रहेगा। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके साथ में है। और जहां जो जैसा यह सिचुएशन क्रिएट होने के बाद में बहुत सारे विलेज में जो डिफेंस फोर्स, जो लोग डिफेंस करने के लिए पर्सन लोग जो खड़े हैं, जो विलेज डिफेंस फोर्स क्या बोलते हैं, ऐसे जब लोग हैं तो इनके लिए ये लोगों के पीछे हम लोग हैं। मणिपुर की जनता को न्याय दिलाने के, सम्मानजनक न्याय दिलाने के लिए महेश्वर जी संसद में जा रहे हैं और सभी लोगों ने तय किया है अभी इस बार महेश्वर जी को संसद में भेजना है। और लीगली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी किसी भी अच्छे काम करने वाले लीडर को दबाव नहीं देती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो रियलिटी होती है, जो सत्य होता है, जो वास्तव होता है, उसके साथ में रहती है। कभी भी ऐसे मतलब काल्पनिक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के कांग्रेस ने हो या भारतीय जनता पार्टी ने हो, ये लोगों ने महेश्वर जी को कहा होगा कि भाई ये तो आरपीआई के लोग इनको काम नहीं करने देंगे। ऐसा कभी भी नहीं है। आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी स्टेट्स में है। हम वहां के सभी लीडर को ताकत देते हैं और अपने अपनी वहां के जो क्वेश्चन है, जो समस्या है, उनको निराकरण करने के लिए उनको ताकत देते हैं। और इसलिए महेश्वर जी के पीछे हम लोग पूरे ताकत से, पूरे देश में से सभी स्टेट नेशनल कमेटी की तरफ से हम लोग उनको सपोर्ट जाहिर करते हैं। और रियलिटी में यहाँ हाईकमांड वगैरह ऐसा कुछ दर्जा हमारे पहले में मैंने बोला कि हमारे पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। उनको वहां डिस्कस करके करना पड़ता है। यहाँ के कोई अभी अगर कांग्रेस का जीत के जाता है या बीजेपी का जीत के जाता है, वो आपकी बात को, आपकी समस्या को डायरेक्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है जब तक उनका मालिक ने कहा है। उनका मालिक जब तक नहीं बोलेगा कि तू बोल, तब तक वो नहीं बोल सकता है। लेकिन महेश्वर जी को यह स्वतंत्रता है। रिपब्लिकन पार्टी कभी भी उनको रोकेगी नहीं। यहाँ के जनता का समस्या का निराकरण करने के लिए संसद में वो ताकत से खड़े लड़ सकते हैं, ताकत से बात कर सकते हैं। उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।